पुलस्त्य आदि महर्षियों के समझाने से पराशर जी के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, महात्मा वशिष्ठ के यूँ कहने पर उन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोगों के पराभव से रोक लिया। तब संपूर्ण वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी शक्तिनंदन पराशर ने राक्षस सत्र का अनुष्ठान किया। उस विस्तृत यज्ञ में अपने पिता शक्ति के वध का बार बार चिंतन करते हुए महामुनि पराशर ने राक्षस जात के बूढ़ों तथा बालकों को भी जलाना आरंभ किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर कि इसकी दूसरी प्रतिज्ञा को न तोड़ूं, उन्हें राक्षसों के वध से नहीं रोका। उस सत्र में 3 प्रज्वलित अग्नियों के समक्ष महामुनि पराशर चौथे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। पापी राक्षसों का संहार करने के कारण वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था। शक्तिनंदन पराशर द्वारा उसमें यज्ञ सामग्री का हवन आरंभ होते ही वह इतना प्रज्वलित हो उठा कि उसके तेज से संपूर्ण आकाश ठीक उसी तरह उद्भासित होने लगा जैसे वर्षा बीतने पर सूर्य की प्रभा से उद्दीप्त हो उठता है। उस समय वशिष्ठ आज सभी मुनियों को वहाँ तेज से प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे। तदनंतर दूसरों के लिए उस यज्ञ को बंद करना अत्यंत कठिन जानकर उदार बुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यज्ञ को समाप्त कराने की इच्छा से पराशर के पास आए। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन उसी प्रकार पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु ने भी राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिए वहाँ पदार्पण किया। भरत कुलभूषण कुंती कुमार उन राक्षसों का विनाश होता देख महर्षि पुलस्त्य ने शत्रुसूदन पराशर से यह बात कही, तात, तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा? बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? वत्स, मेरी संतति का तुम्हें इस प्रकार उच्छेद नहीं करना चाहिए। तात, यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणों का धर्म कभी नहीं मानी गई। पराशर, शांत रहना ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है, अतः उसी का आचरण करो। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी यह पाप कर्म करते हो। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे। तुम्हें इस अधर्म कृत्य द्वारा उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर मेरी संतानों का विनाश करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वशिष्ठ कुलभूषण शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी। वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं है। मुने, कोई भी राक्षस उन्हें नहीं खा सकता था। कोई भी राक्षस उन्हें खा नहीं सकता था। अपने हिसाब से राजा को नरभक्षी राक्षस बना देने के कारण उन्हें उस समय अपने मृत्यु देखनी पड़ी। पराशर, विश्वामित्र तथा राजा कलमासपाद भी इसमें निमित्त मात्र ही थे। तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु में तो प्रारब्ध ही प्रधान है। इस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्ग में जाकर आनंद भोगते हैं। महामुने, वशिष्ठ जी के शक्ति से छोटे जो पुत्र थे वे सभी देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग रहे हैं। महर्षि, तुम्हारे पितामह वशिष्ठ जी को ये सब बातें विदित हैं। तात, शक्तिनंदन तेजस्वी राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित इस यज्ञ में तुम भी निमित्त मात्र ही बने हो। वास्तव में यह सब उन्हीं के पूर्व कर्मों का फल है। अतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे सत्र की समाप्ति हो जानी चाहिए। गंधर्व कहता है, अर्जुन, पुलस्त्य जी तथा परम बुद्धिमान वशिष्ठ जी के यूँ कहने पर महामुनि शक्तिपुत्र पराशर ने उसी समय यज्ञ को समाप्त कर दिया। संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाले उस सत्र के लिए जो अग्नि संचित की गई थी उसे उन्होंने उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास के विशाल वन में छोड़ दिया। वह अग्नि आज भी वहाँ सदा प्रत्येक पर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती हुई देखी जाती है। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि चैत्ररथ पर्वण्योर उपाख्याने
80 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र पर्व में और वो उपाख्यान विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ